हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि करंट अफेयर आज के समय कितना जरूरी हो गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आज के समय में फिर 15 करंट अफेयर और 5 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए सिद्ध गणेश, जय श्री गणेश। चलिए तो आज हम अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो ये हमारा उसके पहले एक सुविचार, ठीक है गाइस। तो देखिए सुविचार हमारा क्या है। तो देखिए गाइस मतलब अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। गाइस तो अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम पर आपको प्रगति का अनुभव होगा। तो गाइस चलिए हम ये हमारे को का पहला क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। चलिए हम पढ़ते हैं। गाइस चाइना हैज रिसेंटली फिल्ड अ कंप्लेन एट द WTO अगेंस्ट विच कंट्री रिगार्डिंग टैरिफ्स ऑन आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड सोलर सब्सिडीज। चीन ने हाल ही में आईसीटी उत्पादों पर शुल्क और सब्सिडी के लेकर किस देश के खिलाफ WTO में शिकायत की। WTO मीन्स दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसके खिलाफ शिकायत की है? तो जाहिर सी बात अपने इंडिया के खिलाफ, अपने प्यारे देश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इसने शिकायत की है नालायक ने। गाइस तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। गाइस तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों ये, विच एनुअल डिफेंस बिल वॉज रिसेंटली साइंड बाय यूएस प्रेसिडेंट एम्फेसिंग क्वाड एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस वार्षिक रक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसे क्वाड और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया। तो गाइस किस पे साझा किया? तो ये कौन से? तो NDAA। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन एक्ट 2026। क्या फुल फॉर्म दोस्तों? तो नेशनल डिफेंस ऑथेंटिफिकेशन एक्ट 2026। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा आपका जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन ये देखिए हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है देखो, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एट द न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी सक्सीडिंग फिलिपो ग्रांडी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो कि फिलिपो ग्रांडी का स्थान लेंगे। गाइस किसे नियुक्त किया गया? तो क्या नाम है दोस्त इसका? तो ये है गाइस, ये क्या है? तो ये बरहम सालेही, ठीक है, बरहम सालिही, ठीक है। कौन है ये? बरहम सालिही, ठीक है, आई थिंक ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, हमारा फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों ये, द यूनियन होम मिनिस्टर हैज इंक्रीज द रिजर्वेशन एक्स अग्निवीर सी ग्रुप सी पोस्ट इन CRPF फॉर्म्स 10%, हाउ मच। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए भी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF के यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी ग्रुप C पदों की भर्ती अग्निवीरों के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कितना कर दिया? तो आपका ये 50% कर दिया। कितना कर दिया? तो ये आपका 50% हमारा आरक्षण कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक सेकंड होल्ड। तो दोस्तों ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इनिशिएटिव हैज द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर लॉन्च्ड टू स्टेबलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज इन इंडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष तकनीक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो इसको इन्होंने कौन सी पहल शुरू की है? तो उस पहल का नाम है जैसे अंतरिक्ष प्रयोगशाला। गाइस देखिए तो क्या नाम है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला। और क्या नाम है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने छठे क्वेश्चन की। गाइस ये छठा क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड गाइस। तो हमारा ये छठवां क्वेश्चन है आपका। देखो, इंडिया रिसेंटली डिफीटेड विच कंट्री 4 मैच T20 सीरीज, ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर 4 मैचों की T20 सीरीज को 3-1 से जीत लिया? किसे जीता? तो गाइस साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गाइस हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखो, विच कंट्री वॉन अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट डिफीट जॉर्डन, ठीक है। यानी जॉर्डन को हराकर किस देश ने अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो मोरक्को को। किसको हराकर? मोरक्को को हराकर जीता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना। तुम्हारा ये 8वां क्वेश्चन है गाइस ये, वेयर
will the second edition of खेलो इंडिया बीच गेम बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 5th। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गाइज ये हाँ, तो गाइज ये ब्लू फ्लैग घाघला और ये घोघला बीच ड्यू, ठीक है, ब्लू फ्लैग घोघला बीच ड्यू में, ठीक है, घोघला बीच ड्यू में, द्वीप हमारे द्वीप है, पढ़ा होगा आप सबने। गाइस हमारा नवा क्वेश्चन है, हमारा नवा क्वेश्चन क्या है गाइस? तो ये देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड एक्ट दिसंबर 2025। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण अधिनियम को मंजूरी दी? तो किसने? तो झारखंड ने मंजूरी दी, ठीक है गाइस, तो झारखंड ने मंजूरी दी है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा ये है, देखो, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीटेड इन दिस सेमीफाइनल अंडर 19 कप 2025 रीच द फाइनल। अंडर 19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत सरकार ने भारत देश ने किसको हराकर फाइनल में प्रवेश किया? तो श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की। हाँ, तो ये अपना 11th देखो, विच स्टेट इज होस्टिंग द इंटरनेशनल इंडियन रेसलिंग दंगल एंड रुस्तम ए जम्मू एंड कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शैली कुश्ती दंगल और रुस्तम ए जम्मू कश्मीर की मेजबानी कौन सा देश राज्य कर रहा है? तो आपको कहे जम्मू कश्मीर कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? तो ये जम्मू आपका कश्मीर कर रहा है। अब देखो, तो ये अब आपका है, ये आपका 12वां क्वेश्चन। तो ये देखो, which Iceland and beach coastal waters become a topic discussion in December 2025 after the heavy rain caused the appear the blood, ठीक है, भारी बारिश के बाद द्वीप का समुद्र तट और तटीय पानी रक्त के समान लाल दिखाई देने के कारण दिसंबर 2025 का विषय बना। तो भाई कौन सा द्वीप है? तो ये होर्मुज द्वीप, ईरान, होर्मुज द्वीप ईरान। तो दोस्तों ये होने कैसे लगा? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरकार ये जो ऐसा हो गया, ये ऐसा होना कैसे गया, हो कैसे गया? तो गाइस ये एक हेमेटाइट, एक मतलब केमिकल पाया जाता है जो हमारे प्रकृति के थ्रू, जब वहाँ पे बारिश हुई तो यही केमिकल घुल के समुद्रों में आ गया। और दोस्तों यही कारण जो हमारा मंगल ग्रह है वो भी हमको लाल दिखाई देता है, किस कारण? तो हेमेटाइट कारण, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग अपने 13 क्वेश्चन की। देखो, विच एयरपोर्ट्स न्यू टर्मिनल बिल्डिंग वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी गुवाहाटी। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा गुवाहाटी में किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? तो किसका उद्घाटन किया गया? तो ये आपका तो आपका किसका उदाहरण? तो ये आपका लोकप्रिय गोपीनाथ तो फिर बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ठीक है। सब अपना 14वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये 14वां क्वेश्चन तो गाइस आपका ये है, देखो, विच वेटरन मलयालम एक्टर एंड स्क्रीन राइटर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 69 वर्ष की 69 वर्ष की उम्र में किस दिग्गज मलयालम अभिनेता और पटकथा लेखक का निधन हो गया? गाइस किसका निधन हो गया? तो ये श्रीनिवासन, ठीक है, श्रीनिवासन का देहांत हो गया, उनको मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई, डिमाइज हो गए वो, ठीक है। तो अब है हमारा 15वां क्वेश्चन गाइस। तो हमारा आपका 15वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 15वां क्वेश्चन आपका ये है, देखो, हु बिकम द फर्स्ट लर्निंग डिसेबल आर्टिस्ट टू विन द टर्नर प्राइज 2025। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली लर्निंग डिसेबल कलाकार कौन बनी है? कौन बनी? तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका मस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी कौन बनी है? तो ये आपका बनी है आपका ये तो आपका बनी है नैना कालू, यूके, कहाँ की? ब्रिटेन। नैना कालू कहाँ की है? तो यूके आपकी ये ब्रिटेन की। कौन है ये? नैना कालू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब बात करते हैं, अब हम आगे अपने स्टैटिक सेशन पे। तो ये आपका ये स्टैटिक सेशन यहाँ से शुरू होता है गाइस। चलिए, तो अब ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी लेयर। सबको पता होगा वैसे क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत हमें यूवी लेयर किरणों से बचाती है? कौन बचाती है? तो सबको ही पता होगा कौन लेयर? तो ओजोन लेयर बचाती है, ठीक है दोस्तों, ओजोन लेयर बचाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ये। हाँ, अब हमारा 17वां क्वेश्चन है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखो, द टर्म एलपीडब्ल्यू एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। भाई वो बहुत आसान है, सबको पता होगा एलपीडब्ल्यू किससे संबंधित है? तो आपका ये क्रिकेट संबंधित, जाहिर से क्रिकेट तो सबका ही फेवरेट है ना।
गाइस जी अब बात करते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, ये देखिए तुम्हारा 18वां क्वेश्चन है, देखिए विच विटामिन डिफिशियंसी कॉसेस रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स किसके, तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। तो गाइस आपको बचपन में जरूर पढ़ा हो सबने, विटामिन डी की कमी से तो पढ़ाते हैं बेरी बेरी रोग, बी से बेरी बेरी ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब आपका 19वां क्वेश्चन है आपका ये, देखो विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे ऊंची हड्डी कौन सी है। ये भी लगभग सबको पता हो सकता हो किसी को ना पता हो, लेकिन उसकी हड्डी में फीमर की हड्डी कहाँ होती है, तो जो हमारी जांघ की हड्डी उसे हम लोग फीमर की हड्डी बोलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब अपने ये 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो ये देखो हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ आगरा के शहर किसने स्थापना की, शायद किसी को ना पता हो, तो ये